नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा। तो अभी हम मौजूद हैं ट्रिपल आर जो रेस्टोरेंट राना मॉल के अंदर है। अभी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ पूरी टीम बैठी हुई है जो ट्रिपल आर रेस्टोरेंट में अभी हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास एक पर्सनैलिटी बैठी है, आपने देखो कि हमारे डोडा में टैलेंट हंट का बहुत बड़ा रोल है। बहुत टैलेंट है बच्चों के अंदर में, लेकिन इनको कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि जो अपने टैलेंट को ये बाहर निकालें। तो इसी बीच में हमारे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यंग यूथ, छोटे मतलब एज का लड़का है ये मैं कहूँगा, जिन्होंने हाल ही में इन्होंने अपना गाना जो है रिलीज़ किया हुआ है, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो शहरां दी रानी इनका जो टाइटल है सॉन्ग का, जो कल ही कुछ ही दिन हुए हैं इनको जो मतलब वायरल हुआ है। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। आप सबसे पहले मैं इनसे आपको मिलाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विवान कटोचा है। तो मैं डोडा के एक छोटे गांव से ब्योली से हूँ। विवान जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपने एक छोटे सी उम्र में अपने टैलेंट को बाहर निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका रिलीज़ हुआ है शहरां दी रानी, ये इनका गाना है जो रिलीज़ हुआ है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने ये शुरुआत जो है कैसे की है, कहाँ से ये शुरुआत हुई और कितना टाइम लगा आपको इस गाने को रिलीज़ किए? सर स्टार्ट तो मैंने जागरण वगैरह करते हैं, हम थोड़े महफिल भी करते हैं। तो मैं 4 साल से जागरण वगैरह कर रहा हूँ। स्टार्टअप मेरा जागरण से रहा। तो ये पहले एक गाना आया हुआ था मैला दी रानी, तो मेरे को 1 ईयर इसको लिखने में लग गया। जब मैला दी रानी आया था तब से मैं लिख रहा था। अभी मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल के बाद मैंने आज इस गाने को रिकॉर्ड करवाया, रिलीज़ करवाया। उन्होंने हमारे मोहन ठाकुर जी, जिनका मैला दी रानी 1 आया है, तो उन्होंने मैला दी रानी 1 निकाला और मैंने फिर 1 साल के बाद लिख के शहरां दी रानी 1 निकाला। तो आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपकी, कब से ये शुरुआत हुई, कैसे आपको ये आइडिया आया कि मैं इस तरह का गाना मैं गा सकता हूँ, कैसे, थोड़ा इसके बारे में? सर सबसे पहले तो मेरे पापा गाते थे, थोड़ा बहुत गाते थे। कहीं गाँव शाँव में फंक्शन, आप समझ सकते हो कैसे गाँव में फंक्शन होते हैं, तो पापा गाते थे। तो जैसे हम गाते हैं तो हमारे पीछे कोई कोर्स करता है, वैसे मेरे पापा गाते थे तो मैं उनके पीछे कोर्स करता था। पहले पापा गाते थे फिर मैं गाता था। वहाँ से तो फिर मेरे को एक जागरण लाइन, आप समझते हो हमारे सनातन धर्म में, तो वहाँ से जागरण में जाके थोड़ा थोड़ा स्टेजें पकड़नी शुरू कर दी हमने। थोड़े थोड़े स्टेज में चढ़ने लगे तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया एक कि हम कर सकते हैं कुछ। तो वहाँ से फिर थोड़ा माता रानी की कृपा है, हम राइटर भी हैं, थोड़ा खुद लिखता हूँ, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी थोड़ी लिख के तो मैंने ये सॉन्ग लिखा। तो आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ से कहाँ तक हुई है, कहाँ से आपने शुरुआत की है पढ़ाई? सर अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेरी मतलब 10th है इस बार। 10th में मैंने पेपर देने, अभी 10th चल रही है। अभी मैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी डोडा में पढ़ रहा हूँ। जी सर। तो आपने देखा होगा ये विवान कटोच जी हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इनका गाना रिलीज़ हुआ है, थोड़ी सी झलकी आपको मोबाइल में दिखाएंगे, फिर हम उनसे आप देख सकते हैं। तो ये इनका शुरुआत है जो गाना रिलीज़ हुआ है। तो मैं विवान जी से थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हम भी अपने मोबाइल के थ्रू ये गाना गाया, थोड़ा सा 1-2 लाइन जो है हमें ये पूरी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा गा के सुनाइए, ताकि आपका ये गाना जो है अच्छी तरह से सभी सुने। थोड़ा सा ये जो इसके जो 1-2 लाइन है हमें थोड़ा इसको। सर एक तो मैं आपको पहले की लाइन सुनाऊंगा, तो एक तो मैंने अपने सराज पे भी लिखी है, वो भी सुनाऊंगा। पहले से स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, 80 पहाड़ी बंदे हो गोरिये तू शहरां दी रानी, 80 हो गोरिये तू शहरां दी रानी, 80 पहाड़ी बंदे हो गोरिये तू शहरां दी रानी, 80 पहाड़ी बंदे हो गोरिये तू शहरां दी रानी, तू शहरां दी रानी गोरिये तू शहरां दी रानी, तू शहरां दी रानी गोरिये तू शहरां दी रानी, 80 पहाड़ी बंदे हो गोरिये तू शहरां दी रानी, आई जाया हो सजना ही जाया हो, दिखने सारा जी सड़ा ही जाया हो। तो आपने देखा कि ये जो इन्होंने अभी कल जो इनका गाना रिलीज़ हुआ है वो इन्होंने यहाँ पे गाया हुआ है। और आपने देखा होगा कि आज जो हम डीसी साहब के पास भी गए हैं, जो आज इनको बहुत मुबारकबाद दी है। मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि एज काउंसलर जो है रमेश जी मेरे साथ में
जो तेजा सिकल फाउंडेशन के चेयरमैन जो भी साथ में हैं, इनकी आज सदारत में ये जो डीसी साहब के पास गए और आज इनको सम्मानित भी किया और इनको आज वहाँ से एक किस्म का मुबारकबाद भी मिला डीसी साहब से कि आपने ये गाना जो है छोटी उम्र में रिलीज़ किया है। तो आपने देखा कि इन्होंने ये गाना जो है रिलीज़ किया हुआ है। तो फिर से हम इनको पूछते हैं कि ये जो आपने गाना है ये कहाँ पे, इसकी एडिटिंग कहाँ पे रिलीज़ किया गया और अपना जो चैनल्स है थोड़ा इसके बारे में व्यूअर्स को बताएं ताकि आपका ये गाना है सभी लोग सुने और आपको किस तरह अप्रिशिएट करें, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो हाँ जी सर, मेरा जो यूट्यूब चैनल है जसवंत सराजी आर्टिस्ट के नाम से है। तो मेरा जो ये सॉन्ग वो रिकॉर्ड हुआ था, ये रिकॉर्ड भद्रवा में हुआ। तो मेरा जो म्यूज़िक बना सॉन्ग का वो मैंने HP से बनवाया, हिमाचल से, क्योंकि इस कंपोजिशन में पहले सॉन्ग आया हुआ है महला दी रानी। तो जो हमारे जम्मू के आर्टिस्ट है वैसे उस वजह से कॉपीराइट भी बच सकता है, इसलिए अच्छा मैंने हिमाचल से अपना म्यूज़िक बनवाया। तो शूट मेरा इधर अपना नत्था टॉप्स नसर पत्नी टॉप में हुआ। तो कल रात को फिर ये फुल सॉन्ग अपलोड हो गया मेरा जसवंत सराजी आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल पे। सबसे निवेदन है कि जाके लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। तो शिवम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप बताइए कि इस गाने में जिस तरह से हमने अभी डीसी ऑफिस में गए थे, वहाँ पे डीसी साहब ने फुल स्क्रीन पे आपका गाना चलाया था, उसमें हमने बीच में देखा कि आपके पापा भी हैं, अपने पापा भी अपने गाने में साथ रहे, उसका क्या राज है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर राज कुछ नहीं है, राज ऐसा है कि सर पापा मेरे ऑटो चलाते हैं। एक मैं छोटी मिडिल फैमिली से हूँ, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। तो मैंने जब मेरा शूट था नत्था टॉप में, तो सुबह मैं घर से 5 बजे निकला था। तो 5 बजे कोई गाड़ी नहीं थी घर पे, तो पापा मेरे ऑटो लेके मेरे साथ में आए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरे मन में थोड़ी सी सोच आई, मेरे पापा भी मेरे साथ में, तो मैं थोड़ा सा उनको भी डाल दूँ शूट में। बाकी कुछ नहीं रहता, यादें रहती हैं, इंसान नहीं रहते, यादें रहती है। कल कहीं हम भी, हमारे भी आगे बच्चे देखेंगे कि कुछ हमारे पीछे किया किसी ने, तो वैसे हमारे पापा भी पीछे। कैसा लग रहा है अभी छोटी सी उम्र में आपने एक बहुत बड़ा गाना, आपने खुद ही बोला कि इसको गाने को लिखने में मुझे 1 साल लगा हुआ है। जी सर। तो कैसा फील हो रहा है, कैसा क्या मैसेज आप यूथ के लिए दोगे, थोड़ा सा इसके बारे में? सर यूथ से तो यही मैसेज है कि जो भी लड़का जैसे निकल रहा है उसको फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। जैसे मैं अभी गा रहा हूँ, मेरे को फैमिली सपोर्ट नहीं थी। 3-4 साल से मैं जब जागरण करने लगा, मैं सर 2 के 3 साल मैंने फ्री जागरण किए हैं, कोई पेमेंट नहीं ली है। आज माता रानी की कृपा, आज पेमेंट भी मिलती है। आज बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं हमारे, अभी चम्मल हरी सर जी, मोहन ठाकुर जी, इनके साथ मिले हुए हैं हम, तो इनसे भी थोड़ा वो ज्ञान मिलता है। तो उसी की वजह से हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं अभी। तो सच बोला, उस किसी ने गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं है, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तो कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो आपने देखा कि ये रोहन कटोच जी हैं, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के एक बीवली गांव है वहाँ के रहने वाले हैं, जिन्होंने आज ये गाना इनका रिलीज़ हुआ है। बहुत अच्छे, आपने देखा होगा क्या डीसी ऑफिस में हम गए, वहाँ पे भी सर ने इस गाने को सुना, अच्छी स्क्रीन पे लगाया। तो अभी जो हमारे साथ जो भी टीम बैठी हुई है, थोड़ा सा मेरे साथ में जो एक्स काउंसलर्स हैं डोडा के, उनसे भी बात करेंगे कि आज इन्होंने इस गाने को डीसी साहब, इस जो रोहन कटोच जी हैं डीसी साहब के पास लेके इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कराया। तो ये क्या कहेंगे थोड़ा सा इनके बारे में? सर सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम चैनल डोडा का, जो कि एक बहुत बड़ी आवाज़ है डोडा शहर की। अभी हम बैठे थे तो हमने विचार किया कि हम डीसी साहब से ये गाना रिलीज़ करवाएं। जो ही हमने उनको कॉल की, उन्होंने एक छोटा बच्चा, छोटी आयु का, जो कि 10th में अभी स्टडी कर रहा है और रोल मॉडल है सभी यूथ के लिए, यूथ आइकॉन, आई मीन टू से ये यूथ आइकॉन है आप सब के लिए। और इस बच्चे ने एक इनिशिएटिव लिया है और एक सॉन्ग आपके लिए रिलीज़ किया है। और डोडा की जनता से बिला मज़हब मैं अपील करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहूँगा कि छोटा बच्चा आपके समक्ष एक गाना लेके आया है, शहरां दी रानी। बड़े सारे गाने बन चुके हैं इस विषय को लेके, इसका एक यूनिक कंसेप्ट है। छोटा बच्चा है, आपका भाई है, आपका बेटा है, और इसी तरह से हम सबका भी आपके पास निवेदन रहेगा कि ये जो इसने एक वीडियो बनाई है, एक सॉन्ग रिलीज़ किया है, उसे मिलियन ट्रिलियन में पहुंचाने की हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और उम्मीद है कि ये एज ए रोल मॉडल दूसरे बच्चों के लिए, और साथ साथ मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि हम छोटी फैमिली से हैं, यहाँ पे दर्शाने की एक कोशिश भी करी है कि हम किसी से कम नहीं, सराज किसी से कम नहीं। आज इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने
हमारी शराजी को इंटरनेशनल रिकग्निशन दी है। मैं तेजस पल एक पहल फाउंडेशन चेयरमैन और शिवम चैनल और एज ए एक्स काउंसलर होने के नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शराजी को इंटरनेशनल बना दिया है। और मैं 2 चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डोडा के यूथ से कि आप एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें और अपने टैलेंट को इतना निखारें कि दुनिया आपके पास आए, आपको दुनिया के पास ना जाना पड़े। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे एक्स काउंसलर रमेश जी। अभी हम बात करेंगे तेजा सिकवेल फाउंडेशन के जो चेयरमैन है। आपने देखा होगा ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स कराते हैं कि जो यूथ को, इनकी कोशिश रहती है कि यूथ किस तरह से आगे बढ़े। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा ये जो चेयरमैन तेजा सिकवेल फाउंडेशन के हम आपने देखा होगा ये कराते रहते हैं कि यूथ किस तरह से आगे बढ़ें। जो यूथ के पास टैलेंट है उनको आगे बढ़ाने की काफ़ी कोशिश रहती है इनकी। तो सबसे पहले आकाश जी स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं विवान कटोच जी को मुबारकबाद देता हूं कि हमारी जो सोच है उस सोच को लेके कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी आगे आ रही है। विवान कटोच जी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे, अभी आपने देखा होगा कि लाल द्रमन में जो एक फेस्टिवल हुआ था उसमें जसवंत जी हमारे एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, विजय जी हैं, ऐसे बहुत सारे युवा पीढ़ी है जो काम कर रही है। सुरेंद्र जी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। और ये इन बच्चों को सच में एक सपोर्ट की ज़रूरत है। ये काम कर रहे बहुत सारे लोगों को इनके काम पे उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको पर्सनल दिखता है, औरों के काम अच्छे नहीं दिखते। तो अभी हम रिसेंटली, आपको पता है कि तेजस का एक बैंड भी है, डोडा बैंड के नाम, डोडा एक नया तेजस का बैंड है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी हेल्प कर रही है। और हमारे ऐसे जैसे युवाओं के लिए मेरी सच में एक सोच है कि ऐसे जैसे युवाओं के लिए हम सच में काम करें और दिल से काम करें। बैंड है अब इन लोगों के समर्पित है और मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम पे हम क्लासेस भी लगाने वाले हैं। ऐसी हमारी मंशा है, ऐसे जैसे युवाओं के लिए फ्री ऑफ कास्ट जो है वो क्लासेस शुरू होंगी जिसमें इनको सीखने के लिए हारमोनियम हो, तबला हो, गिटार हो, ऐसी जैसी चीज़ें सीखने को मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जल्दी हम इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद हम जल्दी ही जो है टैलेंट हंट कंपटीशन डोडा के नाम से तेजस जो है इसमें शुरुआत करेगी। और ऐसे जैसे युवाओं को उसमें भाग लेना है और साथ ही साथ इन लोगों ने आगे आना है और जो भी टैलेंट छुपा है। और हमारे ऐसे बहुत सारे परिचित हैं जो जम्मू में जो स्टूडियो हैं जिनके, और हम कोशिश करेंगे कि इस टैलेंट हंट के माध्यम से हम फ्री ऑफ कास्ट जो है जो फाइनलिस्ट होंगे या अच्छे कुछ कलाकार होंगे उनको हम फ्री में सॉन्ग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। कोशिश करेंगे हम सब मिल के उनको फ्री ऑफ कास्ट एक बार उनका सॉन्ग रिलीज़ हो, ताकि इन बच्चों को, क्योंकि इनका फाइनेंशियली विवान जी हैं तो इनका फाइनेंशियली कोई पैसा तो है नहीं इनके पास, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने तरह से ये कहीं से पैसा अरेंज करके ये अपने गाने को प्रमोट कर रहे हैं। एक तो एरिया को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरा अपने टैलेंट को, और साथ ही साथ ये पैसा कहीं से जुटा रहे हैं। तो हम सब का दायित्व बनता है कि हम इनकी सोच को आगे लोगों तक पहुंचाएं और इनकी जो वीडियो है उसको कोशिश करें बिना भेदभाव। लोग बहुत इरिटेट होते हैं हमारे एरिया में, कोई अपना नहीं जी देखो जी उसका गाना आ गया, नहीं जी उसको नहीं देखना। कोशिश करें आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को फॉरवर्ड करें। अगर ये एक बच्चा हमारा निकल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कल चिराग कोतवाल बनने में इनको देरी होगी। ये भी चिराग कोतवाल बन सकते हैं, हमारे एरिया की शान है। तो बस कोशिश है कि नॉन प्रॉफिटेबल खास चीज़ जो देखने वाली हो ये है कि एक पेरेंट को साथ में लेना एक बहुत बड़ी बात। मैं भी 5 सालों से काम कर पा रहा हूँ, लेकिन एक बार सिर्फ योगा में मैंने अपने पापा को लाया, उसके अलावा में हम कम अपनी फैमिली के लोगों को ला पाते हैं और वो भी कम इंटरेस्ट उनका होता है, उनको भी घर की इतनी मुसीबतें वो नहीं आ पाते। तो मेरा यही इनको शुभकामनाएं। उसके साथ साथ हमारी ये ऑलरेडी हमारे तेजस के भी मेंबर हैं, ये हम आते रहते हैं हर एक प्रोग्राम में, हमारी पूरी टीम आती है। देखो अपने अपने काम में टैलेंट हासिल है इनको। और साथ ही साथ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और भी अपील करना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव तेजस एक पहल फाउंडेशन ले रही है, युवाओं के लिए तो ले रही है, लेकिन हम एक अपने लोगों के लिए एम्बुलेंस का भी एक कोशिश कर रहे हैं। जो इन सब युवाओं की एक सोच है कि हम एक एम्बुलेंस लें, क्योंकि देखो एम्बुलेंस यहाँ पे बहुत सारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों की बहुत सारी कमी है। डिज़ास्टर कभी भी आ सकता है, उसके लिए हमें तैयारी हमें पहले से होनी चाहिए। तो एक एम्बुलेंस भी हम ले रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी से लोगों से चाहते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करें, आगे आएँ, अपने राय दें और कोशिश करें जो मानवता का जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चेयरमैन तेजा सिकवेल फाउंडेशंस के। तो फिर से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो विवान कटोच जी हैं, जो इनका गाना रिलीज़ हुआ है, आप सभी व्यूअर्स से निवेदन है कि आप जो इनका गाना है शहरांदी रानी, आप देख सकते हैं कि आपको हम लिंक भी आपको
आपको सेंड कर देंगे अपने चैनल के माध्यम से, और इनके चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब लाइक्स करें, ताकि ये जो इनका जो टैलेंट है वो बिल्कुल आगे आए, ताकि ये और आगे इनको जब अप्रिशिएट होगा और जाके इनको मौका मिलेगा कि मैं जब पब्लिक व्यूअर्स की सपोर्ट मिलेगी कि इनको और एक अप्रिशिएट होगा, एक पब्लिक में इनका जो नाम होगा, और ये दूसरी तैयारी करेंगे कि मुझे पब्लिक की सपोर्ट मिल रही है और दूसरे गाने की तैयारी करेंगे। तो आप यूं ही देखते रहे शिवम चैनल डोडा। नमस्कार।